उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। इसको लेकर हमारे संवाददाता विकास यादव ने उनसे खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोर-शोर से है। छत्तीसगढ़ दौरे पर लगातार जो है केंद्रीय नेताओं का दौरा चल रहा है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस से चीफ ऑब्जर्वर हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए है। सर, छत्तीसगढ़ में चुनाव को तैयारी को लेकर काफ़ी तेज हो चुका है। भाजपा कांग्रेस में लगातार जो है माहौल बन रहा है। किस प्रकार आप छत्तीसगढ़ की स्थिति को आने वाले समय में देखते हैं? देखिए, चुनाव का वक्त है और स्वाभाविक बात है, जब चुनाव आता है तो सरगर्मियाँ बढ़ती हैं और हर राजनीतिक दल जो है चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अपनी अपनी रणनीति बनाने का काम करता है। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लिए काम किया है, मैं समझता हूँ कि चाहे किसानों का मैं जिक्र करूँ, चाहे नौजवानों का मैं जिक्र करूँ, चाहे महिलाओं का मैं जिक्र करूँ, चाहे आदिवासियों का मैं जिक्र करूँ, चाहे आम जन की बात करूँ, यहाँ पर हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को संचालित करने का काम किया गया है। योजनाएं बनाई गई है जिसका लाभ हर वर्ग को मिल रहा है और इसके आधार पर हम जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। सर, लगातार केंद्रीय नेताओं का दौरा भाजपा की ओर से यहाँ करवाया जा रहा है और कई सारे जो आरोप जो है कांग्रेस के ऊपर लगाए जा रहे हैं, वे अपने 15 साल के जो कार्यकाल है उसको बखूबी देख रहे हैं और भूपेश बघेल के जो 4.5 साल के कार्यकाल है उन पर काफ़ी टोका टोकी टिप्पणी, भ्रष्टाचार, कई सारे जो वाद विवाद लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, चुनाव का समय है और सभी दलों के शीर्ष नेता जो है प्रदेश में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी आ रही है, उनको पूरा अधिकार है, ये बड़े नेता आए, लेकिन उससे फर्क पड़ने वाला है। और भाजपा अगर ये कहती है कि 15 साल का जो उनका कार्यकाल है वो बहुत अच्छा कार्यकाल था, फिर 2018 के विधानसभा चुनाव में जो है वो 15 सीटों पर क्यों सिमट के रह गए? इसका मतलब है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज थी, जो कार्य सरकार कर रही थी, उसको जो स्वीकार नहीं करने का काम किया है। भूपेश बघेल जी का आपने जिक्र किया, मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस की इस सरकार में लगभग 60 ऐसी योजनाएं चलाई है सूबे के अंदर जिससे हर वर्ग को उसका लाभ मिल सके और आज छत्तीसगढ़ मॉडल जो है पूरे देश में जाना जाता है। हर राज्य जो है छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाने की बात कर रहा है और छत्तीसगढ़ में आकर के मैंने देखा और आप देश में भी देखते हैं और आप भी स्वयं इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस की वापसी हो रही है। तो कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव में जो है या सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, मॉडल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में किसानों का समर्थन मूल्य को बढ़ाने को लेकर एक देश में मिसाल पैदा हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि जो किसानों के हित में जो भूपेश सरकार ने जो काम किया है समर्थन मूल्य बढ़ाकर, क्या देश में लागू होना चाहिए? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस बात को कहा कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुना करने का काम करेंगे, लेकिन देश में अगर आप देखें 2022 चला गया है लेकिन किसानों की आय दुगना नहीं हुई और भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ के अंदर किसानों का जो समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया है वो ऐतिहासिक है और हम तो केंद्र की सरकार से कहना चाहते हैं। सर, छत्तीसगढ़ में आप पहले भी 3 बार आ चुके हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में थी, उस समय क्या स्थिति थी छत्तीसगढ़ की और अभी कांग्रेस की सरकार यहाँ पे है, उस समय अभी की क्या स्थिति है आपके अनुसार? देखिए, जब हम आए थे तो ये मैं नहीं बल्कि पूरा देश कह रहा था कि चावल बाबा मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में ही थे, कहीं और तो थे नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस दिशा में छत्तीसगढ़ की सरकार तब काम कर रही है। भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की जो सरकार आई है, मैंने पूर्व में भी कहा, फिर मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि उन्होंने आम जन के हितों को संरक्षित करने का काम किया और प्रत्येक वर्ग के लिए उन्होंने कोई ना कोई कार्य ऐसा किया है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम
दोबारा इस सूबे के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। तो प्रचंड बहुमत के साथ में छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है, ये कहना है कांग्रेस के चीफ ऑब्जर्वर प्रीतम सिंह जी का। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति होती है विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद। कैमरामैन